नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज की पावन संगम धरती पर 3 जनवरी 2026 से माघ मेले की शुरुआत होने जा रहा है, जिसके चलते बिजली विभाग MD शंभू कुमार का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा बताया गया वर्ष 2025 में आयोजित दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के बाद अब 2026 का माघ मेला भी पूरी तरह डिजिटल स्वरूप में नजर आएगा। इस बार प्रयागराज मेला प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPCCL की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई नई तकनीकी पहल की जा रही हैं। MD शंभू कुमार के साथ प्रयागराज बिजली विभाग के चीफ माघ मेला अधिशासी अभियंता अशोक कुमार वर्मा उपस्थित रहे। आइए देखते हैं क्या कहा उत्तर प्रदेश वाइस स्टेट हेड सुशांत त्रिपाठी से। माघ मेला का आगाज शुरू हो चुका है, साधु संतों का आगमन शुरू हो चुका है। माघ मेला प्रयागराज में आप देख सकते हैं कि बड़े स्तर पे जो है माघ मेले का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे साथ है बिजली विभाग के MD जो यहाँ मौके पे मौजूद है कंट्रोल रूम में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज में सुशांत त्रिपाठी वाइस स्टेट हेड उत्तर प्रदेश। आज हम प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में हैं, जहाँ हमारे साथ बिजली विभाग के MD साहब है। क्या योजनाएं हैं ये कंट्रोल रूम में उद्घाटन किए, क्या विषय का बात करते हैं MD साहब से। जी सर नमस्कार। जी नमस्कार। माघ मेला के बारे में बताना चाहूँगा कि माघ मेला में जो बिजली की व्यवस्थाएं हैं उसको आज हम लोगों ने देखा है। हमारी पूरी तैयारियां हो गई हैं। हमने 50 किलोमीटर की ST लाइन बनाई है और 350 किलोमीटर की LT लाइन बनाई है और हमने 20,000 स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की है कि रात्रि के समय पूरी तरीके से उजाला हो। और पूरी तैयारी है। जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, जो संत महात्मा यहाँ पे आ रहे हैं, जो संस्थाएं यहाँ पे आ रही हैं, उनके द्वारा जितने भी कैंप कनेक्शन का डिमांड किया जा रहा है, मेला प्रशासन के द्वारा जो अप्रूव किया जा रहा है, उन सबको हम लोग तत्काल उपलब्ध करा रहे हैं। तो हमारी पूरी तैयारियाँ हैं। हम लोगों ने जो बिजली की व्यवस्था है वो अच्छी तरीके से संचालित हो। किसी तरह से श्रद्धालुओं को कोई समस्या आ रही है तो वो अपनी समस्या दर्ज किस तरीके से कराएंगे, एक नई पहल हम लोगों ने किया है। इसमें हर एक पोल पे एक पीला स्टिकर लगा हुआ है और उस पर QR कोड अंकित है। अगर कोई भी श्रद्धालु किसी समस्या, बिजली विभाग की से संबंधित समस्या या किसी अन्य विभाग से संबंधित समस्या को फेस कर रहे हैं, वो तत्काल जो है पास का कोई भी पोल है उस पर एक पीला स्टिकर लगा हुआ है। वो स्टिकर उस पर जो वहाँ का गूगल लोकेशन है वो उस पर QR कोड के रूप में दर्ज है और अगर वो स्कैन करेंगे तो तत्काल जो है उनके सामने मोबाइल पे शिकायत का एक फॉर्म खुल जाएगा। वो उस पर अपना शिकायतकर्ता अपना नाम, मोबाइल नंबर और शिकायत छोटा सा कुछ भी मेंशन कर देते हैं कि मुझे बिजली विभाग या सड़क से संबंधित या जल से संबंधित या स्वास्थ्य संबंधित या सुरक्षा संबंधित, पुलिस विभाग से संबंधित कोई समस्या है तो उसको अंकित कर देंगे। तुरंत हमारे डैशबोर्ड पे उनका कंप्लेंट जो है दिखने लगेगा। हमारे अधिकारियों के द्वारा, कंट्रोल रूम के जो स्टाफ है उनके द्वारा उस शिकायतकर्ता को संपर्क किया जाएगा। जिस भी विभाग से संबंधित शिकायत होगी उनको शिकायत रेफर किया जाएगा। जिस अधिकारी से संबंधित शिकायत होगी उसको रेफर किया जाएगा। अधिकारी को तुरंत वो अधिकारी जहाँ पे है और कंप्लेनेंट जहाँ पे है उसका एक गूगल मैप, उसका गूगल रूट उनके सामने खुल जाएगा और इसका समाधान करके वो डैशबोर्ड पे अपडेट किया जाता है और शिकायतकर्ता को इसका SMS भी जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हो गया है। अगर अभी भी अगर कोई समस्या आपकी है तो आप फिर से हमें अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये एक नई पहल हम लोगों ने कुंभ में किया था, उसको अपग्रेड करके इसको किया है। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि शिकायत श्रद्धालु की जो समस्या होगी उसका हम अच्छा समाधान, क्विक समाधान और इफेक्टिव समाधान देने में सफल होंगे। MD साहब मतलब कहते हैं कि ये योजना जो है QR कोड वाली, ये बिजली विभाग द्वारा ही शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल, ये बिजली विभाग की अपनी एक खास पहल है जी। और इसमें हमें काफी अप्रिसिएशन कुंभ के समय भी मिला था और हम लोगों ने माघ मेला में इसको अपग्रेड किया है। और जो देश के अन्य भी डिस्कॉम है जहाँ पे कुंभ जैसे या माघ जैसे मेला का आयोजन होता है, तो ऐसी जगहों पे भी उनके द्वारा इसके बारे में जानकारी ली गई है और इसको वो वहाँ पे अनुकरण कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक पूरे देश में ये एक अच्छी पहल का जो है प्रचार प्रसार हुआ है। सुरक्षा का क्या आपने मानक तैयार किया है?
देखिए, सुरक्षा एक बहुत ही विद्युत सुरक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हम लोगों ने उस पर बहुत ही गंभीरता से काम किया है। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जितने भी मटेरियल यूज किए गए हैं, सभी हाई क्वालिटी के मटेरियल यूज किए गए हैं, किसी भी दशा में वो फेल ना हो, जिसका ध्यान दिया गया है। जितने भी कनेक्शन दिए गए हैं, आप देखेंगे कि उसको एक पाइप, कंडक्ट पाइप के माध्यम से दिया गया है और कहीं कोई जॉइंट नहीं है। जॉइंट रहने पे स्पार्किंग और इसकी उससे आग लगने की गुंजाइश रहती है, तो उसका भी ध्यान दिया गया। हर एक कनेक्शन पे एक MCV लगाया गया है। अगर लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ट्रिप कर जाएगा। तो गीजर या जो हीटर ये सब का उपयोग करने के कारण लोड बढ़ता है और आग लगने की संभावना, तो उसके लिए MCV लगाया गया है। और विद्युत सुरक्षा के जितने भी आयाम हैं उन सब पे जो है ध्यान दिया गया है। और दूसरा जो पहल है सुरक्षा के लिए कि हमारे जो श्रद्धालु हैं वो भी इसके लिए जो है जागरूक हो, तो उनको हम लोग एक पैम्पलेट के माध्यम से ध्यान देने योग्य बातें जो हैं कि गीजर का प्रयोग ना करें, हीटर का प्रयोग ना करें, अनावश्यक जो है लाइट को जो है जला के छोड़ ना दें, जो है ये सारी चीज़ों का जो है हम लोग जो है उनको भी जागरूक कर रहे हैं। तो पूरा विश्वास है कि हमारी विद्युत सुरक्षा की जो पहल है, हम पूरे मेला को विद्युत व्यवस्था में सुरक्षित रखेंगे। ये मां मेला में घाट, संगम घाट, अरेल घाट पे लाइटिंग की क्या व्यवस्था, कितनी लाइट लगवाया है? जितने भी घाट मेला प्रशासन के द्वारा तैयार किए गए हैं, सब पे पूरी एक लाइट की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। मानक के अनुसार जितनी भी वहाँ पे उजाले की आवश्यकता थी, हम लोगों ने पोल लगा के, स्ट्रीट लाइट लगा के और लाइन तैयार करके उजाले की व्यवस्था किया है, लाइट की व्यवस्था किया है। कहीं कोई समस्या नहीं दिखेगी। 7 सेक्टर है मां मेला में इस वक्त। कितने आपके डिवीजन बने हैं, कहाँ आपके ऑफिस बने हैं, किस सेक्टर में क्या है, बिजली कंट्रोल में हो गया आपका जी, बाकी सेक्टर में क्या क्या व्यवस्था? सभी सेक्टर में बिजली की अच्छी से व्यवस्था पहुंचे, उसके लिए हम लोगों ने 25 सब स्टेशन बनाए हैं जी। और हमारे 11 AE और हमारे जो JE हैं और उनके साथ जो गैंग लगी है, लगभग 200 की संख्या में गैंग लगी हुई है। और वो जितने भी हमारी बिजली की व्यवस्था हुई है उसकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस क्विकली करेंगे और इसको सही तरीके से संचालित करेंगे। यही मेला क्षेत्र में करोड़ों श्रद्धालुओं को आने का अनुमान है। सेक्टर को किसकी जिम्मेदारी दिया आपने, किसको दिया जिम्मेदारी? हर एक सेक्टर को एक JE और एक SDO के द्वारा जो है देखा जाएगा। और कंट्रोल रूम पे हमारे XCM, हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इन सब की निगरानी रहेगी और इस मॉडल पे व्यवस्था करके हम लोग बिजली की अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करें। श्रद्धालुओं, कल्पवासियों, साधु संतों को कुछ कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम यही अपील करेंगे कि विद्युत सुरक्षा संबंधी जो हम लोगों ने उनसे अपील की है उसका अक्षरशः पालन करें और उनकी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो हमारे विभाग के अधिकारी तत्परता से उनके सहयोग के लिए हैं। और जो हमारे पोल पे पीला स्टिकर जिस पे QR कोड अंकित है, अपनी शिकायत को उसके माध्यम से दर्ज करेंगे तो वो डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगा और उसको विद इन टाइम लिमिट हम समाधान करेंगे। तो पूरी तरीके से हम उनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उनका भी सहयोग अपेक्षित है। कह सकते हैं कि बड़ा विषय है ये QR कोड यहाँ पे, जिसपे कोई समस्या हो, कोई भी समाधान चाहिए, QR कोड पे स्कैन करें, अपनी बात करें। आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं सुशांत त्रिपाठी, प्रयागराज। धन्यवाद। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।